सामान की आखिरी खेप जा चुकी थी। किराएदार, क्रेप बैंड हैट वाला जवान आदमी खाली कमरों में अंतिम बार पक्का करने के लिए घूमता है कि कहीं कुछ पीछे छूट तो नहीं गया। कुछ नहीं भूला, कुछ भी नहीं। वह बाहर सामने हाल में गया, पक्का निश्चय करते हुए कि इन कमरों में जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह उसे कभी याद नहीं करेगा। और अचानक उसकी नज़र कागज के अर्ध पन्ने पर पड़ी, जो पता नहीं कैसे दीवार और टेलीफोन के बीच फंसा रह गया था। कागज पर लिखावट थी, जाहिर है एक से लाल पेंसिल को भी प्रयोग किया हुआ था। 2 साल में उसके साथ इस घर में जो कुछ भी हुआ था, यह उन सब का रिकॉर्ड था। सारी चीजें जिन्हें भूल जाने का उसने मन बनाया था, लिखी हुई थी। कागज के एक पुर्जे पर यह एक मनुष्य के जीवन का एक कतरा था। उसने उस पेपर को निकाला। यह स्क्रिबलिंग पेपर का टुकड़ा था, पीला और सूरज की तरह चमकता हुआ। उसने उसे ड्राइंग रूम के टेबल पर रख दिया और उस पर आंखें गड़ा दी। लिस्ट के शीर्ष पर एक औरत का नाम था, एलिस। संसार में सबसे सुंदर नाम, जैसा उसे तब लगा था, क्योंकि यह उसकी मंगेतर का नाम था। नाम के बाद एक नंबर था, 1511। लगता है यह बाइबल के एक स्रोत का नंबर था। स्रोत बोर्ड पर उसके नीचे लिखा था, बैंक, जहां उसका काम था, उसका पवित्र काम, जिसके द्वारा ही उसका मकान, उसकी रोटी और पत्नी सब उसके जीवन का आधार। परंतु शब्द पेन से कटा था, क्योंकि बैंक फेल हो गया था। हालांकि उसने बाद में दूसरा काम पा लिया था, परंतु दुश्चिंता और बेचैनी के एक छोटे से अंतराल के बाद अगली प्रविष्टि थी, फूलों की दुकान और घोड़ों की आदि का खर्च। यह उसकी सगाई से संबंधित थे, जब उसकी जेब में भरपूर पैसे थे। तब आया फर्नीचर डीलर और पेपर हैंगर। उसका घर सजाया जा रहा था। फॉरवर्डिंग एजेंट वे प्रवेश कर रहे थे। ऑपरे हाउस का बॉक्स ऑफिस नंबर 50-50। उनकी नई नई शादी हुई थी। इतवार की शामों को वे ऑपरे जाते थे। उनके जीवन की खूब खुशी के दिन थे। जब वे शांत चुपचाप बैठे थे, उनकी आत्मा पूरे देश के सौंदर्य और लय में पर्दे के पीछे मिलती। उसके पश्चात एक आदमी का नाम काटा हुआ, वह एक दोस्त हुआ करता था। उसकी जवानी का एक आदमी जो सामाजिक तराजू पर बहुत ऊंचा चढ़ा, लेकिन गिरा। सफलता के मद में सफलता के से बिगड़कर गहन गर्त में, और फिर उसे देश छोड़ना पड़ा। सौभाग्य इतना अस्थिर था। अब पति पत्नी जीवन में कुछ नया आया। अगली प्रविष्टि एक स्त्री की लिखावट में थी, नर्स। कौन सी नर्स? हाँ, वही बड़े लबादे और सहानुभूति चेहरे वाली, जो कभी ड्राइंग रूम से होकर नहीं बल्कि दालान से सीधे बेडरूम में जाती। उसके नीचे लिखा था, डॉक्टर एल। और अब लिस्ट पर पहली बार कोई रिश्तेदार आया, ममा। यह उसकी सास थी, जो उनकी नई नवेली खुशी को भंग करने के लिए अब तक जानबूझकर दूर थी, लेकिन अब उसकी जरूरत थी। वह आकर खुश थी। बहुत सारी प्रविष्टि लाल और नीली पेंसिल से थी। नौकर रजिस्ट्री ऑफिस, नौकरानी छोड़ गई थी और एक नई को लगाना केमिस्ट्री। हाँ, जीवन में कालीमा आ गई थी। डेयरी मिल्क का ऑर्डर दिया गया, स्टेरिलाइजर, दूध, कसाई, किराना आदि। घर के काम टेलीफोन से हो रहे थे। मतलब मालकिन अपनी पोस्ट पर नहीं थी। नहीं, वह नहीं थी, वह लेटी हुई थी। आगे क्या लिखा था वह पढ़ नहीं पाया, क्योंकि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह नमकीन पानी में से देखता हुआ एक डूबता हुआ आदमी था। फिर भी वहां लिखा था, बहुत साफ, अंडरटेकर, एक बड़ा ताबूत और एक छोटा ताबूत, और धूल शब्द कोष्ठक में जुड़ा हुआ था। पूरे रिकॉर्ड का यह अंतिम शब्द था, धूल। धूल के साथ वह समाप्त हुआ, और ठीक ठीक यही होता है जिंदगी में।
उसने पीला कागज लिया, उसे चूमा, कायदे से तहया और अपनी पॉकेट में रख लिया। 2 मिनट में वह अपनी जिंदगी के 2 वर्ष फिर से जी गया। परंतु जब उसने घर छोड़ा वह हारा हुआ नहीं था। इसके विपरीत एक प्रसन्न और गर्वित आदमी की तरह वह अपना सिर ऊंचा किए हुए था, क्योंकि वह जानता था कि जीवन की सर्वोत्तम चीजें उसे मिली थी और उसे उन सब पर दया आई जिन्हें वे नहीं मिली थी।